युद्ध रोकने के लिए बादशाह ने अपनी बेटी की शादी दुश्मन से तय कर दिया था, लेकिन राजकुमारी लियान ने यह फैसला किया कि प्रेमी के लिए अपनी जान देने की धमकी देकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन सेनापति को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसने केवल 3 दिन का समय दिया। सेना को लौट जाने के बाद लियान अपने कमरा में पहुंची तो देखी कि नैन्सी बर्फ में जमी हुई थी। वह तुरंत उसे गले लगाकर गर्म करने लगी। जब शियाओ वेई को होश आया तो उसने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह लियान की जगह दुश्मन देश में विवाह कर लेगी ताकि लियान वांग शेंग के साथ रह सके। इसके बदले लियान को अपना हृदय देना होगा और नैन्सी लियान ने कहा कि वहाँ शादी करना मृत्यु से भी अधिक भयानक होगा। लेकिन नैन्सी शांत स्वर में बोली कि कम से कम वह एक बार इंसान बनकर जीने का अनुभव तो कर पाएगी। लियान ने पूछा कि यदि उसका दिल निकल गया तो उसका क्या होगा। नैन्सी ने बताया कि वह पूरी तरह राक्षस बन जाएगी और उस त्वचा को बनाए रखने के लिए उसे बार बार इंसानी दिल खाने पड़ेंगे। अंततः वांग शेंग के पास रहने के लिए लियान मान गई। दोनों तालाब के पास गयी और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। पानी के भीतर नैन्सी का हाथ लियान की पीठ की ओर बढ़ा, उसका दिल निकाल लिया गया और दोनों की त्वचा बदल दी गई। अगले दिन जब नैन्सी की आंख खुली तो उसकी दुनिया रंगों से भर चुकी थी। वह खुशी से आंगन में गई, एक फूल तोड़ा और उसे सूंघा। जीवन में पहली बार उसने फूलों की खुशबू महसूस की। उसकी आंखों से आंसू निकल आया। फिर उसने दुल्हन का वस्त्र पहना और लियान की जगह दुश्मन देश के लिए रवाना हो गई। कुछ ही समय में वह अपनी मंजिल पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने राजकुमार का मुखौटा हटाया वह स्तब्ध रह गई। वह वही व्यक्ति था जिसका दिल वह पहले निकाल चुकी थी। तब उसे समझ आया कि यह विवाह शुरू से ही एक छल था। असली उद्देश्य केवल राजकुमारी का हृदय प्राप्त कर अपने राजकुमार को जीवित करना था और दुल्हन की रक्षा में चल रहे सैनिकों को पहले ही मार दिया गया था। नैन्सी के चेहरे पर एक ठंडी और बेबस मुस्कान फैल गई। जिस दिल को पाने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था वह एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और अब फिर से छीना जाने वाला था। उसने अचानक आक्रमण किया, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अब एक अच्छे इंसान बन चुकी है। उधर लियान और नैन्सी की त्वचा पहनकर वांग शेंग के साथ रहने लगी। एक रात वांग शेंग उसका सिर उसकी छाती पर रखकर लेटा था। तभी उसने अचानक पूछा कि उसे उसकी धड़कन क्यों सुनाई नहीं दे रही। अपराध बोध से घबराई लियान वहाँ से भाग गई।